सेकेंड जनरेशन और एक थर्ड जनरेशन बिजनेस ओनर अगर आप ये हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि नेपोटिज्म जो हम कहते हैं, हमको लगता है कि हाँ बहुत सुंदर है। नेपोटिज्म के जो लोग हैं, जो जिनको बिजनेसेस विरासत में मिले हैं, उनको तो कोई कष्ट ही नहीं होता है। उनके जो कष्ट है, उनकी जो प्रॉब्लम्स जो वो फेस करते हैं और जिस कारण करके वो सक्सेस नहीं हासिल करते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। हाय, मैं हूँ व्रीन सी। मैं हूँ सक्सेस कोच। मैं बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल, सबके साथ सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ काम करती हूँ और उनका जो सक्सेस कोशेंट है, जो रीज़न से वो सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे हैं, हम उस पर काम करते हैं और इसको एक स्पिरिचुअल तरीके से काम करते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जब आती है तो आप इसको जो चीज़ 2 साल में होनी है वो 6 महीने में हो जाती है। तो ये जो कारण है, सो आई डू सक्सेस कोचिंग विद इवॉल्वमेंट पैटर्न्स। सो आज हम बात करते हैं नेपोटिज्म की। नेपोटिज्म, लोग सिर्फ इसको एज अ देखते हैं कि इसको एक बेनिफिट है, ये इंसान इसको विरासत में चीज़ मिल रही है तो इसको तो कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती है। इसको बिजनेस मिल रहा है, इसको शोहरत मिल रही है, इनको कामयाबी मिल रही है और पैसे तो मिल ही रहे हैं, तो इनको तकलीफ क्या है? ये तो कर ही लेंगे, इनको तो सक्सेस मिल रहा है। ये तो बचपन से ही इनका सक्सेस, इनकी जो आप कह सकते हो उनकी जो डेस्टिनी है, ओके, उसमें सक्सेस लिखा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं। पर अगर ये होता तो सारे जो सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन जो बिजनेस ओनर्स होते, उनको सक्सेस मिल जाता। उनको क्यों नहीं मिला सक्सेस? सबको तो नहीं मिलता। आज उनके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इनके जो नेगेटिव्स जो आते हैं उसको कैसे पॉजिटिव्स करना है। सो द फर्स्ट जो रीज़न है, जब मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, उनको मैंने कोचिंग की है, मेंटरिंग, गाइडेंस, और ये जो पॉइंट्स हैं ये उभर के निकले हैं। आज उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। सो जो एक बड़ा पॉइंट है, ओके, जो फर्स्ट जनरेशन जिनका बिजनेस होता है ना, उनकी एक विजन होती है। वो बिजनेस को उन्होंने अपने तरीके से बनाया है। वो बिजनेस का उनका जो विजन है, उनकी स्ट्रेंथ्स हैं। उनको अगर समझो किसी का मैन्युफैक्चरिंग में है, किसी का लोगों से बात करने में, सेल्स में है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, ये बिजनेस वो स्ट्रेंथ्स को प्ले करता है। मैं किसी को जानती हूँ, उनका जो बिजनेस है, ही इज़ इनटू ऑटो पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन। उनको गाड़ी का ऐसा एक पुर्जा नहीं है जो उनको नहीं पता। उनका वो डेप्थ में नॉलेज है। ये नॉलेज, उनकी स्ट्रेंथ, ये बिजनेस उनकी स्ट्रेंथ्स पे डील करता है। अब आ जाइए सेकेंड जनरेशन पे। जो सेकेंड जनरेशन बिजनेस ओनर हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके भाई बहन हैं, जो बिजनेस में जुड़ रहे हैं, उनके नेव्यूज़ हैं, नीसेस हैं, क्या वो सेम स्ट्रेंथ को, जो ताकत उनके फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ओनर की थी, क्या उसको शेयर कर रहे हैं? काफ़ी हद तक देखा गया है इस चीज़ को नहीं शेयर कर पा रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन है कि हाँ, इसमें जाना है, बिजनेस करना है और पैसा आएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस आपकी स्ट्रेंथ को नहीं प्ले कर रहा है तो वो आपके अलाइनमेंट में नहीं है, आपका विजन नहीं है, तो आप इस विजन को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आप मैक्स टू मैक्स उसको मेंटेन कर सकोगे और मैक्स टू मैक्स ये एक मीडियोकर बिजनेस बन के रह जाएगा, एक्सेलेंट नहीं होगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अगला पॉइंट, जो सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बिजनेस ओनर्स हैं, वो ये देखा गया है कि उनकी जो परवरिश हुई है, उनको कहा गया है आपको यही करना है, यही आपका बिजनेस है, यही आपका फ्यूचर है, यही आपकी चॉइस है। जो बाकियों को एक
स्पेक्ट्रम मिलता है कि आप अपना एजुकेशन अपने हिसाब से चूज़ करिए। आपको अगर कोई कहीं पे काम करना है, अपने आप को डेवलप करना है, तो आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। इनको कहा गया आता है, मोस्ट जो बच्चे हैं फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ओनर्स के, उनको कहा जाता है आपको फाइनेंस लेना है या आपको एमबीए करना है। उनकी अगर रुचि और भी कोई चीज़ में है तो उनको ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ, इनको जब हम बात करते हैं, हम उनकी स्ट्रेंथ्स निकालते हैं, तो हम कहते हैं कि आप अपने लिए साइड बाय साइड कुछ तो चूज़ करिए, अपने लिए कोर्सेज करिए, क्योंकि आपकी एजुकेशन कहीं पे वो अधूरी रह चुकी है, आपको उसको पूरा करना है। और अलग अलग जितनी जगह पे जहाँ जहाँ आपकी कमियां हैं, आपको उसको पूरा करना है। पॉइंट नंबर 3, ये एक पॉइंट है कि जो पहला बिजनेस बना था उस टाइम पे अपनी जो सराउंडिंग्स हैं, जो इकोसिस्टम है, जो आप मार्केट है, वो अलग थी। लेकिन द फादर और द ब्रदर, जो भी बड़े वाले हैं जिन्होंने ये बिजनेस बनाया है, उनके अंदर एक जज्बा था इसको बनाने का, और उस समय में वो सही था। लेकिन अब वो जो बिजनेस है, वो अभी का जो ज़माना है वो बदल रहा है। एज अ फर्स्ट जनरेशन पर्सन, कितनी जगह पे देखा गया है कि वो तैयार ही नहीं है कोई और आइडिया सुनने के लिए। जो उनके बच्चे या भाई या फैमिली मेम्बर्स जो ये बिजनेस में आते हैं, उनके सारे आइडियाज़ वो सुनते ही नहीं हैं। वो कहते हैं नहीं, हमको पता है, हमने ये बनाया है, ये हमारा है। तो इनके जो आइडियाज़ हैं वो अनसुने रह जाते हैं, ये बोल ही नहीं पाते हैं, ये कुछ कर ही नहीं पाते हैं। आप सोचो कि एक सुनहरे जंगले में कैद हो जाते हैं। ये जो लोग हैं, इनको अपना वहाँ पे काम करना है, वहाँ पे एक्सेल करना है, परफॉर्मेंस दिखाना है, लेकिन अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करना है। आप समझ रहे हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ये सिचुएशन में। तो ऐसे जब लोग आते हैं, वो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ पे हमारा नाम बहुत है, बिजनेस 40 साल से चल रहा है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वहाँ पे पिताजी नहीं सुनेंगे हमारी बात, हमारे बड़े भाई हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो इस सिचुएशन में हमको इनके कम्युनिकेशन पे भी काम करना होता है, कैसे एक एक करके आप अपनी बात सामने रख सको। इनका जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके अंदर भी बहुत काम करना पड़ता है। और इनकी जो इमोशनल जो अंदर ट्रॉमा चला गया है, जिस करके ये नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, उसको भी निकालना पड़ता है। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो बिजनेस पहले सेटल्ड है, उसके जो लोग आए हैं, वो सारे लोग इनके जो पिताजी हैं या बड़े भाई हैं या जो भी फर्स्ट जनरेशन है, उन्होंने सेट किया है। ये उनके लोग हैं। और काफ़ी हद तक तो ये ऐसे लोग होंगे जो सेकंड जनरेशन वाले की उम्र से बड़े हैं। अब आप एक किसी को जूनियर को बिठा दोगे, आप बोलोगे कि हाँ उसने काम किया है, शुरू के 5-6 साल उन्होंने डट के काम किया, लेकिन अब इनको पिताजी की जगह लेनी है। जो आपके आगे पीछे से सारे लोग हैं, उनको आपके साथ सिर्फ काम नहीं करना है, बट आपको सुनना है। ये लोग अपनी बात मनवा ही नहीं पाते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने अंदर ये दब जाते हैं कि हम इनको कैसे बात करें। उनको पसंद नहीं भी आ रहे हैं चीज़, क्या हो रहा है वो नहीं भी हो रहा है, तो भी ये बात नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत जगह देखा गया है और ये एक मेजर कारण है इनके सक्सेस ना होने का। तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, और एक एक करके ये कैसे सिस्टम्स अपने आप बिठाते हैं, तो उसके लिए भी इनको कहीं ना कहीं हमको काफ़ी काम करना पड़ता है, जिससे वो अपने को एक नया पर्सपेक्टिव ला सकते हैं अपने ही बिजनेस में, और दूसरों का रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं। वो रिस्पेक्ट जब आएगा, आस्ते आस्ते हर चीज़ लाइन पे हो जाएगी। अगला पॉइंट है, कभी आप अपने पिताजी के साथ या अपनी माँ के साथ अगर आप काम करते हो,
क्या आपको लगता नहीं है कि बहुत प्रेशर है? वो कहेंगे ये मत करो, वो मत करो, ये आपने क्या कर दिया। एक कांस्टेंट, जैसे एक बिग बॉस के घर में आप काम कर रहे हो। एक कितने लोग तो बोलते हैं हम अपने पिताजी से बात नहीं कर पाते, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे इनको अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिल के काम करना है। क्या आप कर पाओगे? मैं आपको बोलूं कि चलो आपको आपकी माँ का बिजनेस है, आपकी माँ जो काम कर रही है, आपको वहीं जगह पे काम करना है, आपके पिताजी का जो वर्क ऑफ प्लेस है वहीं पे काम करना है, क्या आप कर पाओगे? यहाँ पे ये भी प्रेशर आता है। इनको उनके साथ काम करना है, कंधे से कंधा मिला के। घर पे भी वही है, ऑफिस में भी वही है। आप कर पाओगे? प्रेशर है। यहाँ पे भी बहुत फैक्टर मैटर करता है कि आप वो अपने आप को कैसे देखते हैं और एक एक करके वो कैसे चीज़ को सुधारते हैं। ये भी देखा गया है, मैंने जिनके साथ काम किया था तो उनके जो पिताजी हैं, ओके, वो उनका ही इज़ अ बिल्डर, वो बिल्डर है। अब उनका जो काम करने का नज़रिया है, जो 10 साल 20 साल पहले चल रहा था, ये पूरा इंडस्ट्री चेंज हो चुका है। अब इस जो उनके जो बच्चे थे, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने वही फॉलो किया, पर बिकॉज रेगुलेशंस चेंज है, इतनी सब चेंजेस आ चुके हैं और आजकल का ये नज़रिया वो इंडस्ट्री का काफ़ी बदल चुका है। इस करके अगर इन्होंने वही रेगुलेशंस फॉलो किए, वही प्रोसेस फॉलो किए, इनको तकलीफ आई, इनको वो सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो हमको, इनका बिजनेस यही था, उनकी रुचि भी इसी में थी, बट कहीं ना कहीं इनको अपना विजन, कि आपका विजन क्या है, आपको क्या करना है, आपके प्रोसेसेस कैसे होंगे और आपके स्ट्रेंथ क्या है। तो जब अपने वो स्ट्रेंथ को जानते हैं, जब वो अपना समझते हैं कि हाँ ये मैं क्या कर सकता हूँ, तो अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने वो बिज़नेस को वापस से रियलाइन किया और कहीं ना कहीं एक और यूनिट चालू किया, उन्होंने अलग से डाइवर्सिफाई किया। सो ये बहुत चीज़ें हैं जो हमको काम करना पड़ता है और हाँ, ये इससे वो अपनी सक्सेस हासिल करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक देखा गया है कि जो इज़्ज़त कमाई है उनके पिताजी ने, उनके बड़े भाई ने या और लोगों ने, ये जो रिस्पेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा इनके ऊपर बोझ बन जाता है। ये जो भी कुछ करेंगे, इनको फटाफट लोग बोलने को तैयार हो जाएंगे कि आपके पिताजी तो ऐसे थे, आपके बड़े भाई ने तो ये किया। इनसे इनके ऊपर इतना बोझ पड़ जाता है, कोई लोग ये बोझ से निकल ही नहीं पाते हैं। ये जो शुभ चिंतक हैं, एक्चुअली वो शुभ चिंतक हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको इस इंसान को एज इंडिविजुअल देखिए, इनके पिताजी का एक क्लोन या एक एक्सटेंशन मत देखिए। इस चीज़ को ये पता है कैसे कर पाएंगे? इनको पहले अपने अंदर अपनी स्ट्रेंथ, ये पहले भी मैंने बोला है, बट ये इस पॉइंट का अपना विजन नहीं हो के अपनी स्ट्रेंथ को भी जाने। और ये इतना डीप में जाना पड़ता है, जब तक वो अपने आप को नहीं पहचानेंगे वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो उस दबाव पे दबते ही जाएंगे। अच्छा, और एक और आखिरी बहुत ज़रूरी पॉइंट, बहुत ज़रूरी, पैसे का। एक जो पॉजिटिव जो होता है, जो बिजनेस ओनर्स के बच्चे हैं, उनको पैसे के बारे में हैंडल होता है, उनका पैसे का वाइब्रेशन ऊंचा है, लेकिन उनको एक बहुत कुशी लाइफस्टाइल में रखा गया है। उन्होंने बचपन से ही पैसा देखा है, इसलिए पैसे कमाने की जो भूख होती है, जो हंगर होता है कि हाँ मुझे ये करना है, वो उनमें कम हो जाता है। जो एक फर्स्ट जनरेशन जिसको पता है मुझे अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को एक लाइफस्टाइल देना है, वो जो उसके अंदर जुनून है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपना नाम बनाना है, वो चीज़ इनमें कम होती है। इसके लिए इनके अंदर भी ये चीज़ जगानी पड़ती है, इनके साथ काम करना पड़ता है, इनको एक लार्जर विजन दिखानी पड़ती है कि आप क्या हो। इसके साथ भी हम काम करते हैं। और एक आखिरी क्या है, इनका जो एंटाइटलमेंट है कि हाँ मैं तो, ये तो हो ही जाएगा, ये तो कर ही लेंगे, एक चल रहा है, वो जो एटीट्यूड है उसको निकालना पड़ता है। और एक बहुत ज़रूरी बात है,
जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ओनर्स हैं वो अपने बच्चों को वो बिजनेस में आने के बाद भी उनका कैपिटल नहीं बनाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ आपको खर्ची चाहिए तो आपको हम महीने का इतना इतना दे देंगे। कोई भी एम्प्लॉय, मेरे को बताइए, अगर आप प्रोफेशनल हो, आप एम्प्लॉय हो, आप पूरा साल किसके लिए काम करते हो? आप काम करते हो कि आपको आपका अप्रेजल होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, आप अपना काम दिखाओगे। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आपके काम से वो रिलेटेड नहीं है, वो आपको पैसा बस मिल रहा है हर महीने। तो काफ़ी लोग हैं जो इस पैसे में या तो वो बोलेंगे कि हाँ पापा ऐसे ही पैसे फिजूल लुटा रहे हैं, इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, ये मुझे क्यों नहीं आ रहा है। ये जो उनके अंदर एंटाइटलमेंट आता है ये बहुत नेगेटिव आता है, इसको निकालना पड़ता है। और सेकेंडली उनको लगता है हाँ पैसा तो आ ही रहा है, घूम तो रहे हैं, तो हम अपना काम क्यों करें, हम एक्स्ट्रा क्यों करें, हम नया क्यों कुछ सोचें। इनके जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमको काम करना पड़ता है। इनका अपना जो बिजनेस विजन है और इनका जो सक्सेस है, हमको उस पर काम करना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। और डेफिनेटली सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बिजनेस ओनर्स, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, अपनी विजन देखिए, अपना पैसे का जो आपका वाइब्रेशन है उसको ठीक करिए, आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका जो इनर जो आपका एक नैरेटिव है उसको ठीक करिए, और सक्सेस डेफिनेटली आपके पास आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यस, अपने अंदर सक्सेस का जो क्वोशंट है उसको जगाइए। हर इंसान सक्सेसफुल बन सकता है, हर इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी है, लेकिन हाँ कभी कभी थोड़ा सा उसको उत्साह करना पड़ता है, उसको ग्रो करना पड़ता है। थैंक यू।